गुड मॉर्निंग। हम पढ़ते हैं केंद्रीय बैंक। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक बोलते हैं। सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक एक सर्वोच्च बैंक है। यानी एक ऐसा है, ये जो है सर्वोच्च बैंक है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय बैंक सर्वोच्च बैंक, सर्वोच्च बैंक है। कहता है देश की संपूर्ण बैंक प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह देश की, केंद्रीय बैंक जो है देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। नियंत्रित करता है। नोट जारी करने की एकमात्र एजेंसी है। ये क्या है? नोट जारी करने की, नोट जारी करने की एजेंसी है। नोट जारी करने की एजेंसी है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। यानी केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है। अगला है बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक कहते हैं इसको। सरकार का बैंक कहते हैं केंद्रीय बैंक को। क्या कहते हैं हम? सरकार का बैंक, सरकार का बैंक कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक
भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। आरबीआई। और ये क्या करता है, विदेशी यानी देश में विदेशी मुद्रा के कोषों को, यानी देश में विदेशी मुद्रा के कोषों को व्यवस्थित करता है। देश में विदेशी मुद्रा के कोषों को कौन व्यवस्थित करता है, तो आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक करता है। तो ये तो थे हमारे केंद्रीय बैंक के बारे में। क्या क्या लिखा एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमने लिखा है सबसे पहले केंद्रीय बैंक होता है, इसको सेंट्रल बैंक कहते हैं। और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई ठीक है। सर्वोच्च बैंक है, क्या है, सर्वोच्च बैंक है। और ये देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है केंद्रीय बैंक। नोट जारी करने की एजेंसी है केंद्रीय बैंक। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई, सरकार का बैंक आरबीआई, सरकार का बैंक आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। देश में विदेशी मुद्रा को कोषों को व्यवस्थित करने का कौन करता है, तो आरबीआई। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे, अगला हमारा है आरबीआई के कार्य, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, यानी केंद्रीय बैंक के कार्य, आरबीआई या केंद्रीय बैंक के कार्य। आरबीआई या फिर हम कह सकते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है नोट जारी करने का बैंक, इसको हम क्या कहते हैं, नोट जारी करने का बैंक। पहला क्या है, नोट जारी करने का बैंक, जारी करने का बैंक। ठीक है। दूसरा सरकार का बैंक, सरकार का बैंक। नोट जारी करने का बैंक है, यह कहता है देश के केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। यह केंद्रीय बैंक का करेंसी प्रतिकारी कार्य कहलाता है। यह केंद्रीय बैंक का लिख सकते हैं, इसमें हम जारी करने का बैंक, तो हम लिखेंगे ए केंद्रीय बैंक का करेंसी प्रतिकारी कार्य कहलाता है। ये
केंद्रीय बैंक का ये केंद्रीय बैंक का करेंसी प्राधिकारी करेंसी अथॉरिटी कार्य कहलाता है। इसके द्वारा जारी किए गए नोट लिखेंगे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट असीमित विधि ग्राहक होते हैं। जारी किए गए नोट असीमित विधि ग्राहक होते हैं। ऐसे होते हैं बैंक द्वारा जारी किए गए नोट असीमित विधि ग्राहक नोट होते हैं, यानी अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है। अगला हमारा सरकार का बैंक। दूसरा कौन सा है हमारा? सरकार का बैंक का कार्य करता है। सरकार का ये क्या करता है? सरकार का बैंक के रूप में कार्य करता है। कैसे करके कार्य करता है ये? एजेंट एवं वित्तीय, यानी एजेंट के रूप में एजेंट एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और सरकारी विभागों के खातों की व्यवस्था करता है। सरकारी विभागों के खातों की व्यवस्था करता है। एजेंट के रूप में सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। एजेंट के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? ये तो बैंक के रूप में हो गया। ठीक है। व्यवस्था करता है किसके? बैंक के रूप में। ठीक है। और एजेंट के रूप में ये सरकार के लिए एजेंट के रूप में ये सरकार के लिए
सरकार के लिए एजेंट के रूप में ई सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, अगला है हमारा सरकार के परामर्शदाता के रूप में मुद्रा। सरकार के लिखेंगे सरकार के परामर्शदाता के रूप में परामर्शदाता के रूप में यह मुद्रा बाजार को ये किसको ये मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने संबंधी नीतियों का निर्माण करता है। कौन? केंद्रीय बैंक। अगला है बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी भूमिका। बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी भूमिका। अगला है बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षी भूमिका में क्या होता है? तथा पर्यवेक्षी भूमिका। इसमें क्या होता है? बैंकों का बैंक होने के कारण उसका देश के अन्य बैंकों के साथ लगभग वही संबंध होता है जो एक वाणिज्यिक बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। इस संदर्भ में 3 यहाँ पर क्या होता है? बैंक पर्यवेक्षक के रूप में कैसे कार्य करता है केंद्रीय बैंक? तो केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करता है। क्या करता है? केंद्रीय बैंक लिखेंगे कि केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जमा स्वीकार करता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं
जमाएं स्वीकार करता है। केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से जमाएं स्वीकार करता है। अगला दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है, जमाएं स्वीकार करता है, जमा स्वीकार करता है, क्या करता है ये, तथा उन्हें ऋण प्रदान करता है, तथा ऋण प्रदान करता है, अगला क्या है, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों का समाशोधन गृह की सुविधा भी प्रदान करता है। क्या करता है, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक लिखेंगे, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों का, वाणिज्यिक बैंकों का समाशोधन गृह, क्लीयरिंग हाउस, बैंकों को, केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को समाशोधन गृह, समाशोधन गृह, क्लीयरिंग हाउस, क्लीयरिंग हाउस यानी CLEARING, क्लीयरिंग हाउस की सुविधा प्रदान करता है, कि सुविधा प्रदान करता है, प्रदान करता है। और क्या करता है ये चेक समाशोधन की सुविधा, ये चेक समाशोधन की सुविधा ये चेक समाशोधन की सुविधा सभी बैंकों को एक ही स्थान पर दी जाती है, एक ही स्थान पर दी जाती है, दी जाती है। पर्यवेक्षक की भूमिका में केंद्रीय बैंक आश्वासन देता है। पर्यवेक्षक की भूमिका में केंद्रीय बैंक ये आश्वासन देता है कि पर्यवेक्षक की भूमिका में केंद्रीय बैंक यह आश्वासन देता है, ये आश्वासन देता है कि वाणिज्यिक बैंक अपने निवेशकों के प्रति
निवेशकों के प्रति अपने निवेशकों के प्रति स्वीकृति दिखाते हैं। स्वीकृति स्वीकृति दिखाती हैं। स्वीकृति दिखाते हैं। दिखाते हैं। विशेषकर CRR तथा SLR के संबंध में। विशेषकर CRR तथा SLR के संबंध में केंद्रीय बैंक को जब आवश्यकता होती है तो वह CRR SLR का बदलाव करता रहता है। केंद्रीय बैंक को के संबंध में वहाँ पर लिख सकते हैं कि केंद्रीय बैंक को जब आवश्यकता होती है तो वह CRR तथा SLR में बदलाव करता है। अगला ये काम करता अंतिम ऋणदाता के रूप में। किसके रूप में? अंतिम ऋणदाता के रूप में। अंतिम ऋणदाता के रूप में। ठीक है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब किसी वाणिज्यिक बैंक को कहीं से भी ऋण प्राप्त नहीं होता है, तब वह केंद्रीय बैंक से अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण की मांग करता है। केंद्रीय बैंक उचित प्रतिभूतियों के आधार पर उस बैंक को ऋण दे देता है। आपातकालीन स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करके केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करता है कि देश की बैंकिंग व्यवस्था को कोई धक्का न पहुंचे तथा मुद्रा बाजार स्थिर रहे। ठीक है, तो ये क्या है? अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। कौन? केंद्रीय बैंक। अगला है 5वां, विदेशी विनिमय का संरक्षक। अगर हमसे पूछा जाए विदेशी विनिमय का संरक्षक, विदेशी विनिमय का संरक्षक कौन है? RBI है। विदेशी विनिमय के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। किस प्रकार से कि ये जो है देश के विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रबंधित तरलशीलता का प्रयोग भी
करता है। क्या करता है ये? मुद्रा बाजार में विनिमय दर को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रबंधित तरलशीलता यानी मैनेज्ड फ्लोटिंग का प्रयोग भी करता है। प्रबंधित तरलशीलता से आशय होता है घरेलू अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में स्थिरता प्राप्त करने के लिए विदेशी विनिमय के क्रय तथा विक्रय से होता है। ठीक है, अगला है हमारा समाशोधन गृह का कार्य। कौन सा? समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह का कार्य कैसे करता है? तो ये करता मान लीजिए ए बैंक के पास बी बैंक के नाम का लिखा 10,000 का चेक आता है और बी के पास ए के नाम का लिखा 15,000 का चेक आता है। इसमें ए बैंक के पास बी बैंक के नाम का लिखा 10,000 रुपये का चेक आता है और बी के पास ए के नाम का लिखा 15,000 का चेक आता है। ए एवं बी दोनों बैंक का खाता केंद्रीय बैंक में है। दोनों बैंकों के चेक का समाशोधन केंद्रीय बैंक में उनके खातों के माध्यम से होता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह बैंकों के बीच नकद हस्तांतरण की प्रेरणा करता है और नकदी की आवश्यकता को कम करता है। अगला हमारा क्या है? साख नियंत्रण। अगला हमारा क्या है? साख का नियंत्रण। साख के नियंत्रण का कार्य भी करता है आरबीआई। साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण। केंद्रीय बैंकों का प्रमुख कार्य अर्थव्यवस्था में साख पूर्ति नियंत्रण करना है। इसका अर्थ वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को अधिक या कम करना है। तो काम इसका कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को अधिक या कम करना है। मुद्रास्फीति तथा अपस्फीति की स्थितियों का सामना करने के लिए सरकार को मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण करना होता है। मुद्रा